हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू राधे फिजिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो कार्यविधि है वो हम पूरा आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इसका जो प्रतीक चित्र, जो धारा का दिशा है, डायरेक्शन करंट का, वो भी हम आपको बताएंगे, प्रतीक चित्र भी बताएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि क्या है, तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। तो ट्रांजिस्टर ऑपरेशन देख सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग है। तो ट्रांजिस्टर में दो पीएन संधियाँ होती हैं। ये ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है वो दो पीएन संधि के ज्वाइन करने से या फिर दो पीएन संधि को मिलाने से ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। और ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर की जो डिफिनीशन है वही यही है कि दो पीएन संधि के संयोग से या दो पीएन संधि को मिलाने पर हमको ट्रांजिस्टर मिलता है, ट्रांजिस्टर बनता है। तो पहले हम देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में, पूरा जानेंगे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। इसकी क्या है, ऑपरेशन क्या है इसका, ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। तो पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन देखेंगे, जो इसकी क्रियाविधि है। पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे। इसकी जो धारा की दिशा है, करंट की जो दिशा है, वो किस तरफ होती है। और यहाँ पर एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, I=IB + IC, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ जाते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसी फार्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। अगर आपको IB की वैल्यू गिवन है और IC की वैल्यू गिवन है, तो आप इमीटर की करंट या फिर उत्सर्जक धारा निकाल सकते हैं। यानी तीन वैल्यू में से अगर आपको दो वैल्यू कोई सा भी गिवन है, तो आप एक को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आपको इसको पता होना चाहिए। I=IB + IC, अभी हम आपको बताएंगे इसको ड्राइव करके कैसे ये फार्मूला निकल के आया है। तो पहले हम देखते हैं, हमारी जो हेडिंग है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। पहले इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर हम कैसे बनाते हैं या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर हमको कैसे मिलता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एक पतले एन प्रकार के क्षेत्र को दो पी प्रकार के क्षेत्रों द्वारा दबाकर रखा जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक एन प्रकार का ये पतला एन प्रकार का क्षेत्र है, और इसके लेफ्ट एंड राइट साइड दो बड़े क्षेत्र का पी प्रकार के क्षेत्र हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इसको दोनों के बीच में सटा कर रखा गया है एन प्रकार के। जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक पतले पी क्षेत्र को दो एन प्रकार के क्षेत्र द्वारा दबाकर रखा जाता है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अगर हमको एनपीएन ट्रांजिस्टर चाहिए, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम इसी को दो एन प्रकार में पी को दबा के रख देंगे। तो यहाँ बीच में पी हो जाएगा और इधर एन, तो हमारा हो जाएगा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। और एन में जो एन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे हम लिख देंगे। और पी में कोटर होते हैं या होल कहते हैं इसको, तो होल होते हैं। और एन में फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को, तो हम एनपीएन को हटा देते हैं और यहाँ पर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि क्या है और इसका ऑपरेशन क्या है, तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर का आपको बता दिया, पीएनपी ट्रांजिस्टर की डिफिनीशन हमने आपको बता दिया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर वो है जो दो पी प्रकार के क्षेत्रों में एक एन प्रकार के पतले क्षेत्र को दबाकर रखा जाता है या सटा के रखा जाता है बीच में, तो वहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर इसका उल्टा है, इसका विपरीत है। तो आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की भी डिफिनीशन दे सकते हैं और या फिर आप लिख सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया, यहाँ पर हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में एक पतले एन प्रकार के क्षेत्र को दो पी प्रकार के क्षेत्रों द्वारा दबाकर रखा जाता है। जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक पतले पी क्षेत्र को दो एन प्रकार के क्षेत्रों द्वारा बनाकर रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का है। यहाँ पर हमने दो बड़े पी क्षेत्र के बीच में एन क्षेत्र को रखा गया है, एन प्रकार के क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पर पी एन पी लिख दिए। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ई शो कर रहा होगा, इसको ई से एमीटर कहते हैं या फिर उत्सर्जक, आप इसको उत्सर्जक पॉइंट बोल सकते हैं या फिर इसको उत्सर्जक बोल सकते हैं। तो इस बॉक्स को उत्सर्जक कहते हैं, इसको संग्राहक कहते हैं या कलेक्टर, और इस बीच वाले को कहते हैं आधार। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं उत्सर्जक, लास्ट वाला जो पी क्षेत्र है इसको उत्सर्जक, ये बीच में जो एन है जो आधार, और जो स्टार्टिंग में है पी वाला इसको हम कहते हैं उत्सर्जक, फर्स्ट वाले को कहते हैं, सॉरी यहाँ पर गलती से, चलिए इसको हम एक बार रफ करके दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये लास्ट में जो है ये होता है संग्राहक या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टर, और बीच वाले कहते हैं आधार या फिर इसको कहते हैं बेस। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं आधार, और ये फर्स्ट वाला जो है इसको कहते हैं उत्सर्जक या फिर इमीटर। ये फर्स्ट वाला जो क्षेत्र है पी वाला, ये उत्सर्जक है। तो उत्सर्जक, आधार, संग्राहक, और यहाँ पे लिखा गया शॉर्टकट में ई से इमीटर मतलब उत्सर्जक, और यहाँ पर जो बी है वो बेस यानी आधार, यहाँ पर सी है कलेक्टर यानी कि उत्सर्जक। तो हमने आपको बता दिया यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर
यानी फर्स्ट में उत्सर्जक, बीच में आधार और लास्ट में संग्राहक। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया है, तो पी टर्मिनल को हमने पॉजिटिव से जोड़ा है, बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया है, और एन वाले को हमने यहाँ पर माइनस सिरे से जोड़ दिया है। तो ये अग्र अभिनत में हो जाता है। अग्र अभिनत में यानी जब इसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करने के लिए हमेशा हम पी को धन सिरे से जोड़ेंगे ताकि ये अग्र अभिनत में रहे। अगर पी को हम माइनस से जोड़ेंगे तो यहाँ पर पश्च अभिनत हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड वाले को देख सकते हैं, यहाँ पर हम पी में माइनस, बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा है और यहाँ पर एन वाला प्लस जुड़ा है, तो ये हो जाएगा पश्च अभिनत, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। तो ट्रांजिस्टर की सामान्य क्रिया के लिए हम प्रथम संधि को यानी ये इस वाले को हम हमेशा ही अग्र अभिनत जोड़ते हैं। और अब अग्र अभिनत में जोड़ने के लिए पी को हमेशा हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे और एन वाले को नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अग्र अभिनत। तो ट्रांजिस्टर की सामान्य क्रिया के लिए हम प्रथम संधि को अग्र अभिनत से हमेशा ही जोड़ेंगे, तो आप इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं पश्च अभिनत से। तो पश्च अभिनत को या फिर इसको कह सकते हैं व्युत्क्रम अभिनत। व्युत्क्रम अभिनत जोड़ने के लिए हम पी सिरे को माइनस, बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ेंगे और एन वाले को प्लस से, तो हो जाएगा ये व्युत्क्रम अभिनत। तो फर्स्ट वाले को हम अग्र अभिनत से जोड़ते हैं और दूसरे संधि को व्युत्क्रम अभिनत से। तो आपको ये याद रखना है, बैटरी लगाते समय आप ध्यान रखिएगा कि पी वाला फर्स्ट वाले में प्लस से होगा और एन वाला माइनस, तब ये होगा अग्र अभिनत। और सेकेंड वाला यहाँ पे होगा पी वाला माइनस से और एन वाला प्लस से, तो यहाँ पर हो जाएगा व्युत्क्रम अभिनत। तो ये ट्रांजिस्टर के लिए स्टार्ट करने के लिए ये बात एकदम बेसिक है, इसको ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपको और बता दें थोड़ा बात। तो उत्सर्जक, तो ये देख सकते हैं आप पे, ये उत्सर्जक हमने बताया है कलेक्टर। तो उत्सर्जक आधार संधि पर अग्र अभिनत क्रिया से संधि अवरोध कम हो जाता है। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कोटर होते हैं, कोटर या होल कह सकते हैं आप, होल, यहाँ पर होल होते हैं और ये पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अग्र अभिनत में अगर है, ये अग्र अभिनत में, तो यहाँ पर ये प्लस वाले सब इधर आकर्षित होंगे। या फिर इसको हम अग्र अभिनत से जोड़ देते हैं, इसको अग्र अभिनत से जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो बेस है या फिर आधार है ये बहुत ही पतला हो जाता है, या फिर जो भी संधि अवरोध है ये कम हो जाता है। तो अवरोध से जो कोटर हैं वो विस्तृत होकर एन क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से विस्तृत होकर वो एन क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। जितने सारे यहाँ पर कोटर हैं उत्सर्जक के, वो यहाँ पर आ जाते हैं। और पी से जो है कोटर वो एन की ओर उत्सर्जित हो रहे होते हैं। फिर अग्र अभिनत में जो पी सिरे के इलेक्ट्रोड है वो उत्सर्जक कहते हैं, यानी यहाँ पर जो ई है वो उत्सर्जक है, यहाँ पर सी जो है वो कलेक्टर है। तो यहाँ पे जो कोटर्स हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्लस है, बैटरी के प्लस से जुड़ा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स सारे इधर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है। यहाँ पर चलिए हम थोड़ा इसको फिर अच्छे से समझा देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इसको हम बैटरी के प्लस सिरे से जोड़े हैं, तो यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, माइनस चार्ज होता है, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो सारे ही इलेक्ट्रॉन जितने भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे ही उत्सर्जक के थ्रू इधर आने लगेंगे। और यहाँ पर जो कोटर्स हैं वो यहाँ पर सारे कोटर्स यहाँ पर क्रॉस होकर 98% तक यहाँ पर उत्सर्जक पर पहुँच जाएंगे। और फिर उत्सर्जक में पहुँच जाएंगे, यहाँ पर प्लस पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगी। तो यहाँ पर उत्सर्जक है, तो उत्सर्जक में धारा बहने लगेगी, तो यहाँ पर हम IC लिख दिए। अगर यहाँ पे बहेगी, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर करंट हल्का फुल्का करंट, यहाँ भी लगभग 2% करंट यहाँ भी फ्लो करेगी। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया बेस करंट IB, और यहाँ पे उत्सर्जक ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ही करंट यहाँ से हो जाएगा IE। इसका हम अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि उत्सर्जक आधार संधि पर अग्र अभिनत क्रिया से संधि अवरोध कम हो जाता है। अवरोध से कोटर विस्तृत होकर केंद्रीय एन क्षेत्र में पहुँचते हैं, चूँकि पी से कोटर एन की ओर उत्सर्जित हो रहे होते हैं। अग्र अभिनत संधि के पी सिरे के इलेक्ट्रोड का उत्सर्जक कहते हैं। केंद्रीय एन क्षेत्र का विभव एक समान यानी कि यूनिफॉर्म रहता है, एक समान रहता है। तो इस क्षेत्र की चौड़ाई लंबाई की तुलना में बहुत सक्रिय रह जाती है, जिससे कि कोटर आवेश जीवन काल में विस्तृत हो सकें और अधिकतर विस्तृत कोटर एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों से बिना पुनर्योजन के दूसरी एन से पी संधि पर पहुंच सके। इस संधि के व्युत्क्रम अभिनत होने के कारण एन पी संधि से अवक्षय परत को आसानी से पार करके कोटर पी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो यह पी क्षेत्र आवेश को संग्रहित करता है, अतः इसे संग्राहक या फिर कलेक्टर कहते हैं। केंद्रीय एन क्षेत्र के आधार या फिर बेस, इसको बेस कहते हैं। और यह भाग जहां सर्वप्रथम ठोस अवस्था नियंत्रण सॉलिड स्टेट कंट्रोल की घटना प्रेक्षित की गई। तो आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, तो बुक्स में जो भी लिखा हो, तो आप जो भी हमने आपको बताया ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको ये अपने भाषा में लिखना है। जो भी यहाँ पे जो करंट फ्लो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, यहाँ पे जो उत्सर्जक पे जो कोटर्स है वो 98% पी पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे पी पे 98% पहुँच जाते हैं। तो जहाँ पर संग्राहक धारा बहने लगती है IC। तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर उत्सर्जक आधार
संधि से कोटरों के विसरण के अतिरिक्त आधार N से उत्सर्जक P में इलेक्ट्रॉनों का विसरण भी होता है। P उत्सर्जक का मादन N आधार से अधिक होता है, जिससे PN संधि से होकर गुजरने वाली धारा मुख्यतः कोटरों के कारण होता है। तो देख सकते हैं जो PNP ट्रांजिस्टर में जो धारा का प्रवाह क्या है वो कोटरों के कारण होता है। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PN संधि से होकर गुजरने वाली धारा मुख्यतः कोटरों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं। तो आपको ये भी बात याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट। ये आवेश संग्राहक पर पहुंचकर संग्राहक धारा उत्पन्न करते हैं। आधार से उत्सर्जक संधि को पार करने वाले इलेक्ट्रॉन केवल आधार धारा में ही भागीदार होते हैं। इसे काफ़ी कम रखना चाहिए, यानी आधार धारा बहुत ही कम होता है, वो लगभग 2% के आसपास होता है, और सबसे अधिक होता है उत्सर्जक धारा। देख सकते हैं यहाँ पर जो फार्मूला भी है I=IB + IC। तो देख सकते हैं यहाँ पर संग्राहक धारा और आधार धारा मिल के उत्सर्जक धारा के बराबर हो रहे हैं या फिर एमीटर धारा के बराबर हो रहे हैं, एमीटर करंट के। तो यहाँ पर I की वैल्यू दोनों से ही बड़ी होती है। तो आधार के अत्यंत पतला होने के कारण इसमें संयुक्त होने वाले कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। इस प्रकार लगभग सभी कोटर जो उत्सर्जक से आधार में प्रवेश करते हैं, संग्राहक धारा IC उत्सर्जक धारा IE के परिणाम में कुछ ही कम होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो IC की वैल्यू है वो थोड़ा ही कम होती है IE से, और यहाँ पर IB की वैल्यू बहुत ही कम होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर IE की वैल्यू होती है। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, I=IB + IC। देख सकते हैं यहाँ पर जो फार्मूला है उत्सर्जक धारा आधार धारा प्लस संग्राहक धारा। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर आधार धारा डायरेक्शन इधर है, और यहाँ पर देख सकते हैं संग्राहक धारा की भी डायरेक्शन इधर है। दोनों ही आएंगे यहाँ पर और दोनों ही धारा ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो IE की वैल्यू आ रही है वो IB + IC दोनों ही करंट है जो ये पूरा ऐड होकर यहाँ पर IE हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला हो जाएगा I=IB और + IC। तो यहाँ से फार्मूला निकल के आ रहा है I=IB + IC। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और यहाँ से अगर 2 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में तो आप तीसरी वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल पाते हैं या फिर फाइंड कर पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमेशा क्वेश्चन एग्जाम से बनते हैं इस फार्मूले से, तो आपको ये फार्मूला याद ही रखना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो प्रतीक चित्र है, डायरेक्शन जो है करंट की वो किस साइड है देखते हैं। जहाँ पर प्रतीक चित्र हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आधार है बेस, यहाँ पर कलेक्टर है संग्राहक, यहाँ पर उत्सर्जक है एमीटर, और ये PNP ट्रांजिस्टर के लिए हम यहाँ पर करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर उत्सर्जक से बेस की ओर, यानी E से B की ओर यहाँ पर जो डायरेक्शन है करंट का, तो वो E से B की ओर है। अब देखते हैं यहाँ पर डायग्राम जो हमने ऊपर बनाया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो बाहर की तरफ डायरेक्शन हमको नहीं देखना है, जो भी हमने यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर बनाया है इसके अंदर जो धारा की दिशा होगी वही हम प्रतीक चित्र में लिखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये करंट दोनों ही आ रहे हैं, यहाँ पर ऐड हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो करंट हो जाएगा वो E से B की ओर, यहाँ पर जो डायरेक्शन है करंट का वो E से लेकर यानी उत्सर्जक से लेकर आधार की ओर है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो हमको PNP ट्रांजिस्टर के अंदर देखना है, ना कि बाहर। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हो जाएगा वो उत्सर्जक से आधार की ओर होगा। तो यहाँ पर हम E से B की ओर यहाँ पर लिख देंगे प्रतीक चित्र में, तो हो जाएगा हमारा ये E से B की ओर। इसी तरह NPN ट्रांजिस्टर भी हम देखेंगे। तो NPN ट्रांजिस्टर में जो डायरेक्शन हो जाएगा इसका, तो NPN ट्रांजिस्टर में यहाँ पर हो जाएगा इमीटर, यहाँ पर कलेक्टर, यहाँ पर 20, और ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा B से E की ओर। तो NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर का प्रतीक चित्र देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो दोस्तों इस वीडियो में हमें इतना ही बताना था। इसके आगे हम नेक्स्ट ट्रांजिस्टर देखेंगे NPN ट्रांजिस्टर नेक्स्ट वीडियो में, और उसका प्रतीक चित्र और उसकी जो भी कार्यविधि है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। जो भी NPN ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, या फिर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो हम उस पर वीडियो बहुत ही जल्द लेके आएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे NPN ट्रांजिस्टर की जो कार्यविधि है उस पर मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।